हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सभी का स्नेहा चक्रवर्ती चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को व्लॉग का टाइटल पढ़कर और स्टार्टिंग में ही दूल्हा दुल्हन की एंट्री से पता रिसेप्शन व्लॉग, जी हाँ, 2-3 दिनों से मैं शादी अटेंड कर रही थी, तो जिसका व्लॉग मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका है कुछ रस्मों का। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और सेम डे में ही मुझे कहीं और भी निकलना था, सुबह में ही अपने एक रिलेटिव के यहाँ पे जाना था, तो मैं उसी की तैयारी पे लगी हुई थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे मेरे ब्लॉग के रिव्यू वगैरह और मुझे उसका व्यूज़ वगैरह के बारे में बता रहे थे, जिससे मैं हंस रही थी। तो मैं अपने काम को ख़त्म करके निकल चुकी थी जाने के लिए। वहाँ जाने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो वगैरह नहीं लिया, क्योंकि मैं दूसरों को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती थी। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक, और पसंद आ जाएगा तो लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और फिर हो चुका था शाम, मैं रेडी वेडी होके पहुंच चुकी थी रिसेप्शन के लिए। ये देखो, ये था डेकोरेशन, ये था एंट्री पॉइंट। उसके बाद हुआ केक कटिंग सेरेमनी। सेरेमनी क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हो केक कटिंग के लिए। सेरेमनी आई थिंक नहीं बोलते होंगे। उसके बाद मैं फटाक से पहुंच चुकी थी स्टेज पर गिफ्ट लेकर, गिफ्ट देने के लिए। और यहाँ पे मैं पैर छूने की एक्टिंग करती हूँ, क्योंकि ये रिश्ते में एक्चुअली हमारा एज लगभग सेम ही होगा, बट ये रिश्ते में मुझसे बहुत ही बड़े हैं। रिश्ते का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि सब हंसने लगेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उतना टाइम नहीं है कि मैं सबको डिस्क्राइब करूँ इसके बारे में, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ पर मुझे एक बैग पकड़ाया जाता है कि मैं दुल्हन को दे दूँ, तो मुझे ये बैग देकर अपने शादी का एक इंसिडेंट याद आ गया था कि जब मैं स्टेज पर बैठी हुई थी दुल्हन बन के, तो मुझे भी मेरे ससुराल वाले ये ऐसा ही बैग पकड़ाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये बैग क्यों दे रहे हैं। तब उन्होंने मुझे बताया था कि ये गेस्ट जो इन्वेलप देंगे उनके लिए है, कि इन्वेलप मैं इसमें डाल दूँ, इधर उधर ना हो जाए। तब मैं इतना हंसी थी, क्योंकि मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। हमारे साथ में ही कोई बैठते हैं जो कि वे सारा गिफ्ट वगैरह इन्वेलप वगैरह रखते हैं। तो उस समय मुझे बहुत हंसी आ गया था, और मुझे अपना वो इंसिडेंट यहाँ पे याद आ गया था। और फिर मैं लग गई अपने वीडियोस कैप्चर करने में पार्टी में सबके साथ। ये मेरे हस्बैंड थे। उसके बाद मैंने बाकी सबके साथ भी थोड़ा वीडियो लिया। बाद फिर स्टार्ट होता है मिनी का धमाल। मिनी की मस्ती चालू होती है। यहाँ पर वो लग जाती है डांस में। स्टेज देख के उसका कंट्रोल होता नहीं है, ज़्यादा करती नहीं है। लाइट देख के कंफ्यूज होती रहती है, ये लाइट में ही खो जाती है।
उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे अपने रील्स के लिए वीडियो लेने के लिए। जैसे तैसे मैंने अपने हस्बैंड को पटा के बोला कि एक वीडियो तो ले दो, तो उन्होंने देखो कैसा वीडियो लिया। फिर मुझे जब मैंने देखा बाद में ये, तो मुझे इतना ज़ोर का गुस्सा आया था, मैं क्या ही बोलूँ। जब तक पार्टी ओवर हो चुका था कुछ नहीं कर सकती थी, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी इस वीडियो से, पर कुछ नहीं कर सकती थी। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत पार्टी एंजॉय किया। धीरे धीरे सबको आ रहे थे, डांस स्टार्ट हुआ, डांस कर रहे थे, सब लोग डांस कर रहे थे और मैं सबको देख रही थी। जिंदगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप को करके दिखाना पड़ेगा। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा। लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप को करके दिखाना पड़ेगा। और फिर मैं पहुंच गई थी खाना खाने के लिए। ये देखो, एंटर करते ही राइट साइड में था पान वाला का काउंटर, पान का काउंटर। और फिर था पानी पूरी, फिश बॉल, पनीर टिक्का। जी, पनीर टिक्का। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे इंडिकेट करते हैं, खाकर देखो अच्छा है। जनरली मुझे पनीर नहीं पसंद आता है अब, तो मुझे बोलते हैं ट्राई करो। तो मैंने भी ट्राई किया था, तो मुझे ठीक ठाक ही लगा था। और फिर मैं बाहर ज़्यादा कुछ खाई नहीं, सीधा आ गई थी खाना खाने के लिए। ये देखो, और फिर खाना वाना खाने के बाद हम लोग बाहर आ चुके थे। और फिर मैं इस काउंटर को शूट कर रही थी, तो पान वाले भैया बोलते हैं कि मैडम ट्राई करो, ये फायर पान है। तो मैंने उनको बताया कि मैं पान नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती। तो मैं जब उनको शूट कर रही थी, तो वो बोले मेरा वीडियो मत लो। तो फायर पान का नाम सुनते ही मेरी जेठानी जी रेडी हो जाती है ट्राई करने के लिए। तो वो ट्राई करती हैं, मैं उनको कैप्चर कर रही थी। तो वो भैया बोल रहे थे कि मैडम आप भी ट्राई करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैंने बोला उनको कि अगर कुछ हुआ तो मैं दुर्गापुर पहुंच जाऊंगी आपके पीछे पीछे। तो मैंने जैसे ही ट्राई किया, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, तो मैं उसको फटाक से निकाल देती हूँ। और फिर इतने देर से मिनी मेरे साथ नहीं थी। जब मैंने उसको ढूंढा, तो वो देखो क्या कर रही थी, वो चुप के आइसक्रीम खा रही थी। तो फिर यही था रिसेप्शन का व्लॉग। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।